हेलो एवरीवन, मैं मीनू सामंत, कॉन्ट्रैक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर, कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा। आज हम यूजी सेमेस्टर 3 के कोर पेपर 5 के अंतर्गत संविधान के अर्थ, उसकी परिभाषा एवं उसके वर्गीकरणों पर चर्चा करेंगे। संविधान, अर्थ एवं परिभाषा। मानव शरीर के संदर्भ में संविधान के अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द कॉन्स्टिट्यूशन का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ मानव शरीर के ढांचे व गठन से होता है। उसी प्रकार राजनीतिक विज्ञान में कॉन्स्टिट्यूशन का तात्पर्य राज्य के ढांचे तथा संगठन से होता है। तो हम जान गए कि मानव शरीर के संदर्भ में जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रयोग हो रहा है मानव शरीर के ढांचे व गठन से, तो उसी प्रकार हम राजनीतिक विज्ञान में कॉन्स्टिट्यूशन का क्या तात्पर्य जान रहे हैं, राज्य के ढांचे तथा संगठन से। राजनीतिक विज्ञान के विद्वानों द्वारा संविधान की परिभाषाएं कई प्रकार से की गई है, जो कि इस प्रकार है। प्रोफेसर डाइसी के अनुसार वे सब कानून संविधान में सम्मिलित होते हैं जिनका राज्य के प्रभुत्व शक्ति के प्रयोग अथवा वितरण पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। यानी वैसे कानून को संविधान में सम्मिलित किया जा रहा है जो राज्य के शक्ति का प्रयोग और वितरण में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष से रूप से क्या हो रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। वहीं ब्राइस के शब्दों में संविधान ऐसे निश्चित नियमों का एक संग्रह होता है जिसमें सरकार की कार्यविधि प्रतिपादित होती है और जिसके द्वारा संचालन होता है। तो इस प्रकार यहाँ भी क्या बोला जा रहा है, संविधान निश्चित नियमों का एक संग्रह है जिसमें सरकार की जो कार्यविधि है वो प्रतिपादित होती है और जिसके द्वारा क्या हो रहा है, संचालन होता है। वुल्जे के अनुसार उन नियमों का समूह संविधान कहलाता है जिनके अनुसार सरकार की शक्ति, शासित के अधिकार और दोनों संबंधों का समायोजन होता है। तो उपयुक्त विद्वानों के द्वारा संविधान की जो परिभाषाएं की गई है, इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि किसी भी राज्य के संविधान में प्रमुख रूप से 3 बातें निश्चित हो जाती है, जिसमें पहला है व्यक्ति व्यक्ति का संबंध, दूसरा व्यक्ति तथा राज्य का संबंध और तीसरा है सरकार के संगठन एवं ढांचे तथा सरकार के विविध अंगों का संबंध। तो इन्हीं तथ्यों के आधार पर संविधान की परिभाषा के बारे में क्या कहा जा सकता है, संविधान राजकीय आचरण का वह विधान होता है जिसके द्वारा व्यक्ति व्यक्ति और व्यक्ति एवं राज्य के पारस्परिक संबंधों को निश्चित किया जाता है और जिसके द्वारा सरकार के विविध अंगों का स्वरूप एवं गठन, उसकी शक्ति और सरकार के विविध अंगों का पारस्परिक संबंध निश्चित किया जाता है। तो इस प्रकार हम संविधान के अंतर्गत राजकीय आचरण का क्या है, एक कानून हो रहा है जो व्यक्ति व्यक्ति, व्यक्ति के राज्य और क्या हो रहा है, सरकार और उसके विविध अंगों की जो भी शक्ति है और जो भी संबंध है उसका निश्चय किया जा रहा है। तो इस प्रकार हम जान गए संविधान के अर्थ एवं उसकी परिभाषा। नेक्स्ट देखते हैं संविधान का वर्गीकरण। वर्तमान समय में संविधानों को निम्नलिखित 3 आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। इस दृष्टि से हम देखते हैं, पहला उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर क्या बोला जा रहा है, संविधान 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है विकसित संविधान और दूसरा है निर्मित संविधान। तो विकसित संविधान यानी इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या है, इस प्रकार के संविधान का निर्माण किसके द्वारा हो रहा है, कोई निश्चित संस्था या समय के द्वारा नहीं हो रहा है, जबकि यह संविधान इतिहास और विकास का परिणाम होता है। इतिहास यानी कि विभिन्न परंपराओं, रीति रिवाजों, प्रथाओं और जो भी न्यायालय उस समय निर्णय देते थे उसके आधार पर क्या हो रहा है, इसका कानून बन रहा है। तो इस प्रकार हम इंग्लैंड के संविधान को क्या बोल सकते हैं, विकसित संविधान कह सकते हैं, जो कि 1400 वर्षों के इतिहास का क्या है,
परिणाम है और अभी भी उसका क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। और दूसरा देखते हैं निर्मित संविधान यानी इंटैक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। ये वे संविधान होते हैं जिनका निर्माण एक विशेष समय पर संविधान सभा जैसे किसी विशेष संस्था द्वारा किया जाता है। और यह निर्मित संविधान क्या होता है, स्वाभाविक रूप से क्या हो रहा है, लिखित हो रहा होता है और कठोर भी होता है। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि निर्मित संविधानों का विकास नहीं होता है, इसका भी क्या होता है, विकास होता है। तो इसको एग्जाम्पल के रूप में हम किसको देखेंगे, कौन सा देश निर्मित संविधान के अंतर्गत आ रहा है, अमेरिका का संविधान, भारत संविधान, ये सब क्या है, निर्मित संविधान है। दूसरा देखते हैं प्रथाओं एवं कानूनों के आधार पर। तो इस आधार पर हम दो प्रकार के संविधान को देख पाते हैं, एक है अलिखित संविधान और दूसरा है लिखित संविधान। तो अलिखित संविधान क्या है आपका, लिखित संविधान यानी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इन संविधानों में परंपरागत परंपराओं तथा समय समय पर न्यायालयों द्वारा जो निर्णय दिए जाते हैं उनका महत्व अधिक होता है। तो ऐसे संविधानों में हम क्या देखते हैं, स्वरूप, शासन के जो अंग होते हैं और उनके जो संबंध तथा नागरिकों के जो अधिकार होते हैं, ये सब महत्वपूर्ण क्या होता है, बातें प्रथाओं और परंपराओं पर ही आधारित होते हैं। तो हम अलिखित संविधान के अंतर्गत इंग्लैंड के संविधान को एक उत्तम उदाहरण के रूप में जानते हैं। दूसरा है आपका लिखित संविधान यानी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। लिखित संविधान से हमारा आशय क्या हो रहा है, वैसे संविधान से हो रहा है जिसकी अधिकांश धाराएं क्या है, कानून के रूप में लिखित है। क्या होता है, तो इस तरह इसमें ऐसे अनेक कानूनों के रूप में यह हो सकता है। तो इसमें शासन विधि का एक क्या बोला जाता है, विशुद्ध प्रतिपादन किया जाता है। और लिखित संविधान क्या होता है, आवश्यक रूप से क्या होता है, ये निर्मित होते हैं क्योंकि इसका निर्माण हो रहा है। तो इस आधार पर हम अमेरिका, फ्रांस और भारत के संविधान को क्या बोल सकते हैं, लिखित संविधानों का एक श्रेष्ठ उदाहरण मान सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ये का आपका जो वर्गीकरण क्या है, संविधान की परिवर्तनशीलता के आधार पर, जिसमें पहला है लचीला संविधान। तो लचीला संविधान क्या है, वैसा संवैधानिक कानून और जो संवैधानिक कानून और सामान्य कानून के बीच में कोई अंतर नहीं होता है। और क्या होता है, संवैधानिक कानूनों का भी वैसे ही परिवर्तन किया जा सकता है जैसे कि हम लोग सामान्य कानून का परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे ब्रिटेन में क्या होता है कि जैसे सड़क नियम का जैसे परिवर्तन होता है वैसे ही वे संवैधानिक कानूनों को भी परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये संविधान किसके अंतर्गत आते हैं, लचीला संविधान के अंतर्गत आता है। तो ये भी आपका क्या होगा, ब्रिटेन का संविधान लचीला संविधान का एक क्या है, सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। दूसरा है कठोर संविधान। कठोर संविधान वैसे संविधान होते हैं जो सामान्य कानून और संवैधानिक कानून में क्या होते हैं, अंतर पाए जाते हैं, यानी अलग अलग होते हैं। संवैधानिक कानून में क्या होता है, जो भी संशोधन परिवर्तन के लिए जो भी होता है वो कठिन प्रणाली को अपनाई जाती है। जैसे हम अमेरिका का संविधान और भारत का संविधान को भी देख सकते हैं। यहाँ होते हैं कि कुछ विशेष ये पर क्या होता है, कानून का संशोधन बहुत ही कठिन प्रक्रिया द्वारा होती है। जैसे 2/3 बहुमत के साथ 3/4 व्यवस्थापिका को स्वीकृति की और राज्यों की स्वीकृति की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार से हम अमेरिका और भारत के संविधान को कठोर संविधान के अंतर्गत रख सकते हैं। तो इस तरह हम जान गए हैं संविधान की अर्थ एवं परिभाषा और साथ ही उसके वर्गीकरण। तो ये एग्जाम्स की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूछा जा सकता है कि संविधान का जो अर्थ है कॉन्स्टिट्यूशन वो किस संदर्भ में
लिया गया है तो वो मानव शरीर के संदर्भ में लिया गया था। मगर अगर राजनीति विज्ञान के आधार पर पूछा जाएगा तो इसका तात्पर्य क्या होगा, राज्य के ढांचे और उसके संगठन से होगा। तो कौन कौन से जो विद्वान हैं ये संविधान से संबंधित है, विचारधारा से संबंधित है, तो उसमें प्रोफेसर डाइसी, ब्राइस और ब्रूजे, डॉक्टर फाइनर आदि विद्वान इसके अंतर्गत आएंगे। और वहीं अगर पूछा जाएगा संविधान के वर्गीकरण पर तो इसकी उत्पत्ति के आधार पर हम 3 आधारों पर देख रहे हैं। जैसा पहला उत्पत्ति के आधार पर, प्रथाओं और कानूनों के आधार पर और संविधान की परिवर्तनशीलता के आधार पर। तो संविधान को 3 वर्गों में क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। धन्यवाद।